चलिए मैं आपको अगली वीडियो फिर से लेकर आया हूँ। और मेरा जो यह प्रश्न है अध्याय 1.1 का ही 3 नंबर का प्रश्न है। और इस प्रश्न में दिया गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी किसी परेड में जो है 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की सेना है और वह आर्मी की जो सेना है 32 सदस्यों वाले आर्मी के बैंड के पीछे जो है वो मतलब मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। इसके लिए चलिए हम लोग हल करते हैं। तो पहले लिखेंगे परेड में सेनाओं के सदस्यों की संख्या हो जाएगा 616। इसके बाद लिखेंगे आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करने वाले सेनाओं के सदस्यों की संख्या बराबर 32। ये है, हम परिभाषा के माध्यम से जो है निकाल चुके हैं कि परेड में सेनाओं के सदस्यों की संख्या 616, आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करने वाले सेनाओं के सदस्यों की संख्या 32 है। तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, महत्तम यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो मतलब सूत्र दिया गया है उनके माध्यम से यूक्लिड विभाजन के माध्यम से इस सवाल को हल करेंगे। तो स्पष्टता थोड़ी सी हम जो है सैंपल सी लेकर चलते हैं, साधारण सी मतलब या तौर से इसको हल करते हैं। तो चलिए पहले इसको लिखेंगे 32, ये पहले ऐसे लिख देते हैं 32 और 616 का HCF। तो 32 से भागा दे देंगे 616 में, तो हो जाएगा 32 दूना 64, 2 बार में नहीं लगाया, एक बार में लगा देते हैं 32। 9 2 11, यहाँ हो गया 5 में से 3 गया 2, 196 हो जाएगा। ठीक है। इनके बाद जो है फिर अगर लगाते हैं 8 दूना 16 का 6, 8 दिया 24, 8 से लगा देते हैं, 8 दूना 16 का 6, ये 9 से लगाते हैं। चलिए पहले हम इनमें 9 से लगा देते हैं। ये हो जाएगा 9 दूना 18 का 8, 9 तिया 27 से 28, ये 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो 8 शेषफल निकला है, इसको यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड। चलिए इसको हम जो है छोटे विधि में लेके चलते हैं। 32 में भागा दे देंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा, ये कट जाएगा। लास्ट में लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। लिखने के बाद पुनः चलना है a बराबर BQ प्लस R, और a का मान होता है ये, b का मान जो होता है ये, और q का मान होता है ये, और शेष ये r होता है। तो शेषफल मेरा जो 0 दिया गया है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 616 b का मान हो जाएगा 32 और गुनी 19, नहीं 32, 616 नहीं होगा यहाँ पे, एक प्रकार से हम लोग आपको समझाए हैं। ठीक है। तो यहाँ ये नहीं होगा लेकिन इसी अनुसार से यहाँ से इसको लिखना है। ये हो जाएगा 32, 8 गुनी 4, शेषफल 0 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे शेष बराबर 0 है। इसको लिखने के बाद फिर पूर्णतः हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ेंगे। जो निकला है मतलब इसका लिख देंगे 32 और 616 का HCF 8 होगा, बराबर 8 होगा।
ये लिखने के बाद हम यहाँ पे पूर्णतः लिख देंगे कि करा यहाँ पे उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। लिखेंगे उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होंगे जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। चलिए, आपका यही सवाल था जो हम हल कर चुके हैं 3 नंबर का। अब अगले वीडियो में अगले सवाल को लेकर आऊँगा। चलिए, इसके बाद जो है आपको अगर किसी प्रकार की परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबा के जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।